क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। इसमें गिवन है प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या वो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इसका सेंटर मैंने यहाँ पे O ले रखा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो इस सर्कल के बाहर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको इसको देखो कैसे ड्रॉ करना है। इस पे हमें ऐसे एक यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। इस पॉइंट को अगर मैंने P बोल रखा है तो यहाँ से एक आपको ऐसे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट आपको ऐसे Q लेना है, यहाँ पे पॉइंट आपको R लेना है और यहाँ पे एक पॉइंट S लेना है। अब यहाँ से आपको क्या करना, इन सब को ऐसे मिला देना है। यहाँ पे मिला दोगे, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर रखा है। फिर यहाँ से मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा और ऐसे करके आपको नीट एंड क्लीन ऐसा एक डायग्राम बना लेना है। ये जो डायग्राम आपका बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा जब आप अच्छे से बनाओगे, ठीक है। जब ये डायग्राम मेरे पास में बन गया तो यहाँ पे मुझे गिवन क्या देखो, गिवन यहाँ पे ये कि ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज, इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो AB है, AB किसके इक्वल हो जाएगी, CD के इक्वल होगी। एंड उसके बाद में ये जो AD है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो BC के इक्वल हो जाएगी। ये हमें यहाँ पे गिवन है। जो पैरेललोग्राम है वहाँ से हम लिखेंगे। इसको मैंने बोल रखा है इक्वेशन नंबर 1। ABCD यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड देखो, AB के अपोजिट क्या है, CD। तो AB किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। उसके बाद में यहाँ पे ये जो AD है, AD के सामने की साइड क्या है, BC। तो AD इक्वल्स टू BC लिखूंगा। ये हम क्यों लिखेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है इसको प्रूफ क्या करना, समचतुर्भुज प्रूफ करना है। ये जो पैरेललोग्राम हमें गिवन है ABCD, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है या समचतुर्भुज प्रूफ करना है। तो रोम्बस या समचतुर्भुज में क्या होता है, इसकी जो चारों साइड्स है वो इक्वल होता है। तो मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू BC। तो ये जो चारों साइड्स हैं इनको मुझे इक्वल प्रूफ करना है। अगर ये चारों साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी तो ये जो ABCD यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है वो हमारा क्या बन जाएगा, रोमस बन जाएगा या फिर वो समचतुर्भुज बन जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, देखो AB इक्वल्स टू, अगर मैं AD किसी भी तरह प्रूफ कर देता हूँ या फिर आप CD इक्वल्स टू BC भी प्रूव कर सकते हो, तो उस केस में ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएगी। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं AB इक्वल्स टू AD प्रूफ कर देता हूँ, तो AB अगर AD के इक्वल आ गया तो AD किसके इक्वल है, ये BC के इक्वल है। और AB यहाँ पे किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो चारों साइड्स इक्वल आएगी तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो पहले इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे इसको हमें प्रूफ करना है, फिर एग्जाम में प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है। यहाँ पे हमने जो भी लिखा उन सब का रीज़न भी देना होता है। तो हिंदी एंड इंग्लिश में इसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसके बाद देखो मैं कैसे इसको सोल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ओनली हमारे पास ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इस डायग्राम को देखने के बाद में एक जो थ्योरम है वो आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे एक मेरे पास में सर्कल है, इसका सेंटर O है और इस सर्कल के बाहर मैंने एक पॉइंट P ले रखा है जो एक्सटर्नल पॉइंट है या बाह्य बिंदु है। इससे मैं दो टेंजेंट या स्पर्श रेखाएं इस पे मैं यहाँ पे खींच सकता हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट मेरे पास में A है, यहाँ पे पॉइंट B है। एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है।
तो AP यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी, BP के इक्वल होगी। इन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। इसी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। पॉइंट ABC एंड D यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से हमने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। पॉइंट A से यहाँ पे देखो AP और यहाँ पे ये क्या हो जाएगी AS। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो AP है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AS के इक्वल होगी। इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं पॉइंट B को देखता हूँ तो यहाँ पे देखो BP इक्वल होगा किसके, BQ के इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखूंगा BP इक्वल्स टू BQ, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास में C है, तो C से मैं क्या लिख सकता हूँ, CR इक्वल होगा किसके, CQ के। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा CR इक्वल्स टू CQ, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद में D पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, DR इक्वल होगा DS के। तो यहाँ से हम लिख देंगे DR इक्वल होगा DS के, इक्वेशन नंबर 4। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है, तो इन सब में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बाद में इसको हमें ऐड कर देना है। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो LHS वालों को मैं LHS में लिखूंगा, RHS वालों को हमें RHS में लिखना है। तो यहाँ से LHS में क्या आ जाएगा आपके पास में, AP प्लस का BP प्लस का CR प्लस का DR इक्वल्स टू, ये जो LHS वाले हैं इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में RHS में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP को रखेंगे हम एक साथ, AP प्लस BP इन दोनों को रखा एक साथ प्लस। उसके बाद में CR प्लस DR को मैं क्या लिख सकता हूँ, RD भी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू। उसके बाद में यहाँ पे AS है, तो S आपके पास कहाँ पे आ रहा है, DS के साथ आ रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे SD भी लिख सकते हैं प्लस। उसके बाद में BQ को लिखूंगा, CQ को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे QC। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरे पास में है AB प्लस का BP, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस डायग्राम में आप देखो AP प्लस का BP, तो ये टोटल आपके पास में क्या आ जाएगी, AP आएगी। उसके बाद में ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे CR प्लस का RD लिखा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, CD लिख सकता हूँ। ऐसे हमारे पास में क्या रखा, AS प्लस का SD, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AD आएगा। उसके बाद में BQ प्लस QC को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ BC। तो इन सब को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो AB प्लस BP को मैं क्या लिख दूंगा, AB प्लस CR प्लस RD, जो कॉमन है उसको हटा देना है। तो यहाँ से क्या आएगा, C और D, तो यहाँ पे CD लिख देना इक्वल्स टू। यहाँ पे AS प्लस SD है, तो दोनों में कॉमन क्या S है उसको हटा देंगे, तो यहाँ से आएगा AD प्लस। उसके बाद BQ प्लस QC है, तो इन दोनों में Q कॉमन है तो इसको हटाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, BC आ जाएगा। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा। अब आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या ले रखा है कि AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल है BC के। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, AB इक्वल्स टू CD एंड यहाँ पे AD इक्वल है किसके, BC के। इक्वेशन नंबर 1 ये हमने क्यों लिखा, हमें पैरेललोग्राम यहाँ पे गिवन है। अब इन दोनों का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकता हूँ, AB को रखा मैंने यहाँ पे एज इट इज प्लस। उसके बाद में CD है, तो इक्वेशन नंबर 1 से CD की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, AB। उसके बाद इक्वल्स टू, यहाँ पे AD को रखा हमने एज इट इज प्लस। उसके बाद में BC आ रहा है, तो BC को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, AD। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया AD। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो हमारे पास में AB है उसको रखा एज इट इज। यहाँ पे जो CD है उसकी जगह हमने यहाँ से पुट कर दिया AB। उसके बाद में AD को रखा एज इट इज, और यहाँ पे जो BC है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से BC की जगह क्या पुट कर दिया, AD। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो AB प्लस AB कितना होगा, 2AB इक्वल्स टू AD प्लस AD कितना हो जाएगा, 2AD।
2 से 2 को कैंसिल करूंगा तो ए बी किसके इक्वल आएगा, ए डी के इक्वल आएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बी इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, ए डी। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में देखो हमारे पास में ए डी है, ये किसके इक्वल है, ये बी सी के इक्वल है, तो इक्वल्स टू में मैं क्या लिख दूंगा, बी सी लिख दूंगा। उसके बाद इसी इक्वेशन नंबर 1 में ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो यहाँ पे ए बी को हम सी डी के इक्वल लिख देंगे। इसका मतलब ये जो चारों साइड्स है वो क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो ए बी सी डी जो मुझे पैरेललोग्राम गिवन है, इसकी चारों साइड्स यहाँ पे इक्वल आ गई। तो ए बी सी डी क्या हो गया, रोम्बस हो गया, समचतुर्भुज हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। अब इसका सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना प्रॉपर तरीके से, उसको अब यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये जो डायग्राम है उसको हम बनाएंगे। गिवन में हमें क्या लिखना, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी टचिंग द सर्कल एट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस। टू प्रूफ में लिखना ए बी सी डी इज ए रोम्बस दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ये जो चारों साइड्स है इनको हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ में मैं क्या लिखूंगा, ए पी इक्वल होगा ए एस के। इक्वेशन नंबर 1, इसका रीजन क्या देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो पॉइंट ए से मैं देख सकता हूं कि जो ए पी है वो ए एस के इक्वल होगा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, बी पी है वो बी क्यू के इक्वल होगा। सी पॉइंट से लिख सकता हूँ सी आर इक्वल होगा सी क्यू के। उसके बाद डी पॉइंट से लिख सकता हूँ कि डी आर इक्वल होगा डी एस पॉइंट के। अब यहाँ पे हम ऐसे सेम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली करके। इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 इनको हम ऐड करेंगे तो ए पी प्लस बी पी यहाँ पे ए बी होगा, सी आर प्लस आर डी सी डी, ए एस प्लस एस डी को ए डी, बी क्यू प्लस क्यू सी को बी सी लिखेंगे। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसमें अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तो ए बी सी डी के इक्वल होगा एंड ए डी बी सी के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 से यहाँ पे जो सी डी है उसकी जगह मैं ए बी पुट कर दूंगा और बी सी की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ए डी। इसको जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू ए डी आएगा। अब इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 से आप क्या बोल सकते हो कि ये जो चारों साइड्स है वो इक्वल आ जाएगी। सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को एक डायग्राम बनाने के बाद में लिखना है, एक वर्त जिसका केंद्र O है और एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी वर्त को बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श करता है। ए बी सी डी को एक समचतुर्भुज प्रूफ करना, इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। इसकी चारों साइड्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो ए पी इक्वल्स टू ए एस लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसका रीजन लिखेंगे, वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसी तरह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू एंड डी आर इक्वल्स टू डी एस। इन चारों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करूंगा तो ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी आएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी हमें गिवन है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी है वो सी डी के इक्वल होगी, ए डी बी सी के इक्वल होगी, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, सी डी की जगह यहाँ से मैं ए बी पुट करूँगा, बी सी की जगह हम ए डी पुट करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ए बी इक्वल्स टू ए डी आएगा। अब इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 6 से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि चारों साइड्स यहाँ पे इक्वल आएगी, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो जब चारों साइड इक्वल आ गई तो ये ए बी सी डी क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, और यही हमें प्रूफ करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।